24 सितंबर 2025 लद्दाख नेपाल बन जाता है। बहुत सारे युवा लोग जो हंगर स्ट्राइक्स पे बैठे हुए हैं, जिनको हम जेन जेड भी बोलते हैं, शुरू तो प्रोटेस्ट और शांति से करते हैं, लेकिन फिर वायलेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी जगह पे अपराध तफरी मच जाती है, बहुत सारे दुकानों को आग लगाई जाती है, उसमें एक बीजेपी का ऑफिस भी जल जाता है, उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और 50 सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। फिर जो लोग अगर स्ट्राइक्स पे बैठे हुए हैं, उनमें से कई लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और इसकी कहानी शुरू होती है अगस्त 2019 में, जब हमारी भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में से आर्टिकल 370 पूरी तरीके से निकाल देती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के लोग एक जगह पे इस डिसीजन की आलोचना कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे लद्दाख के लोग बहुत इस डिसीजन से खुश हो रहे होते हैं, इस डिसीजन का स्वीकार करते हैं, अपने इंडिपेंडेंस का जल्लोष कर रहे होते हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंस होगा, हमारे पास फ्रीडम होगा, हमारे पास ऑटोनॉमी होगी। और जाने अनजाने में हमारा भारत सरकार उन लोगों को बहुत सारे प्रॉमिसेस दे बैठता है, जिनको पूरे नहीं कर पाता। और अब उसकी वजह से लद्दाख, जो हमारा लद्दाख है, वो जो शांति से जी रहा है, वो एक वायलेंट स्टेट हो जाता है। 2019 में हमारा भारत सरकार लद्दाख के लोगों को बहुत सारे वादे दे देता है, जिसमें वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उनका जो कल्चर है, उनकी जो भाषा है, उन सब की रक्षा करेगा, और उसके लिए कुछ कदम उठाता भी है। जैसे कि जून 2025 में वो एक रूल बनाता है कि जिनको लद्दाख में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनको डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है और रहिवासी होता है, वो दिखाना पड़ेगा, और फिर उनको जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आनी पड़ेगी। लेकिन ये कदम बस एक कदम है, और बस यह कदम काफी नहीं है, और बहुत सारे कदम लेने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब ऐसे कौन से वादे हैं जो हमारे भारत सरकार ने पूरे नहीं किए? लद्दाख हिल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल को बहुत सारे पावर्स देने का वादा गवर्नमेंट ने किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। फिर उसके बाद लैंड ओनरशिप हो, या फिर जितने सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हो, उन सारे पे जितने सारे सवाल है वो अभी भी बाकी है। मतलब भारत सरकार ये करती है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, और क्लीन एनवायरनमेंट के नाम पे लद्दाख के लोगों की जमीन हड़पने का काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। फिर लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि हमें 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। अब 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जितने सारे लोग नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, नॉन हिली एरिया से आते हैं, वो हिली एरियाज में जाके, ट्राइबल एरियाज में जाके लैंड पे कब्जा नहीं कर सकते। एंड जो यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड में बदल देना, एक तो डिमांड बहुत पहले से चलती आ रही है, और एक प्रॉमिस भी गवर्नमेंट ने जब आर्टिकल 370 निकाला था तभी दे दिया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। और इस लड़ाई में लद्दाख के सारे लोग मतलब अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद एक दूसरे के साथ एक साथ खड़े हैं। लद्दाख में मेजरली 2 पार्टीज हमेशा एक दूसरे के ऑपोज में खड़ी रहती है। एक साइड पे होती है लेह एपेक्स बॉडी, जो कि मुस्लिम ओरिएंटेड है, और दूसरी साइड पे होती है कारगिल अलायंस, जो बुद्धिस्ट ओरिएंटेड है। और इन दोनों भी पार्टीज के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और इस आंदोलन का चेहरा जो सामने निकल के आता है, वो है सोनम वांगचुक का, जो कि एक एजुकेटर है और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। एंड गवर्नमेंट हैज द डैम कैपेसिटी टू टॉक विद हिम एंड कम टू द कंसेंसस एंड ब्रिंग अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और इस लद्दाख के लोगों की लड़ाई में आपका और मेरा किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दूं कि लद्दाख हमारे भारत देश के लिए स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि उसकी जो बॉर्डर है वो चाइना और पाकिस्तान से है। और आपको बता दूं कि लद्दाख के लोगों ने हमेशा वॉर हो या फिर पीस हो,
हमेशा इंडियन सोल्जर्स का साथ दिया है। डिफेंस हो या इंटेलिजेंस हो, हमेशा भारत के सोल्जर्स के साथ वो खड़े रहे हैं। और उनकी जो डिमांड्स है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही आ जाती है। और इसमें हमारा किरदार यह है कि हमने शांति से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको एंटी नेशनल या इलीगल ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। और कोई पॉलिटिकल एजेंडास के बहकाव में आके हम सब ने हमारी राय नहीं बनानी चाहिए या फिर देनी चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, अगर अपनी डिमांड गवर्नमेंट से करता है, इसका मतलब ये नहीं कोई कंस्पिरेसी कर रहा है। अपनी डिमांड शांति से रखना डेमोक्रेसी का एक लक्षण है। और इसमें न्यू दिल्ली और लेह एक ही साइड में है, एक ही टीम में है और हमको जान लेना चाहिए कि इन दोनों ने मिलके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारी भारत सरकार को लद्दाख के लोगों के गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा और उसके लिए लोगों की जितनी सारी बातें हैं उसको ध्यान से अच्छे से सुनना पड़ेगा। ना सिर्फ सुनना पड़ेगा बल्कि उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लद्दाख भारत के लिए बहुत अहम है और इसमें बहुत सारा दांव पे लगा हुआ है। Thank you everybody for listening to my video so patiently. See you in the next video.